हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पाकिस्तान में अब टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और अब पाकिस्तान के ऑफिशियली डिफॉल्ट से बचने का कोई चांस नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अशद जरूरत है, ना सिर्फ भारत के साथ लेकिन ईरान, अफगानिस्तान और चाइना, इन सब के साथ रिलेशनशिप ठीक करना एक पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान का 2023 जो है वो 2022 से भी बुरा नजर आ रहा है। मुल्क कोलैप्स कर रहा है, लोग मर रहे हैं, डेंगू से, मलेरिया से, गैस्ट्रो से, हर किस्म के वाटरबॉर्न डिजीज से लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट कोप नहीं कर सकती है और कोई नहीं आ रहा है लोगों को मदद करने के लिए। इमेज को एक बार फिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ जोड़ दिया गया। नतीजा क्या निकला? मुल्क में बढ़ती बैरूनी सरमायाकारी रुक गई। कि आप जिनके प्यारे मर गए, जिनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, जिनकी माएँ जो है, जो अनिका ने बताया, डेंगू के मच्छर का शिकार हो गई है ना, मैं आमिर ज़िया, खुदा की कसम, मैं उनको देख के आया हूं, उनकी आंखों में नफरत है और ये शिद्दत उबल रही है। अगर अभी भी इनको ये खेलने से अपने बाज ना आए तो। आपसे तो इंडिया बेहतर है। खुदा, हमने कसूर क्या किया यार तुम्हारा? पाकिस्तान के अवाइस को, अवाम को आप कहत में मारना चाहते हैं? हमने क्या कसूर किया पाकिस्तानी अवाम ने कि तुम खेल रहे हो? पाकिस्तान में अब टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और अब पाकिस्तान के ऑफिशियली डिफॉल्ट से बचने का कोई चांस नहीं है। कमर्शियल और बजट डेफिसिट डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है। कर्जों की इतनी बड़ी रकम है और उसका इंटरेस्ट तक भरना पाकिस्तान के पास मुमकिन नहीं है। फेडरल रिजर्व्स खत्म हो गए, स्टेट बैंक कंगली हो गई है। स्टेट बैंक का कंगले होने का मतलब होता है मुल्क के पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट 5 इयर्स पाकिस्तान के लिए बचना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान ऑफिशियली इकोनॉमिक डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो इसकी सिचुएशन ये होगी कि इंतहाई डेंजरस सिचुएशन होगी। सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना उनको पैसा देने रहता है, सैलरी देने का पैसा होगा, ना पेंशन देने का पैसा होगा। डिफेंस बजट रोकना पड़ेगा। फौज को सैलरीज देना मुमकिन नहीं होगा और जब फौज को सैलरीज नहीं मिलेंगी तो फौज बिखर जाएगी। फौज बिखरेगी तो फौज के डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे और मुख्तलिफ इलाकों में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। कानून खत्म हो जाएगा। मजहबी ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, रीजनल ग्रुप्स अपने अपने इलाकों पे कब्जा कर देंगे और एक अनार्की वाली सूरत हाल होगी और उस खाना जंगी सिविल वार के नतीजे में आम आदमी बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। सीरिया, सूडान और अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट औरतों को, बच्चों को और रिलीजियस माइनॉरिटीज को पड़ेगा कि ये पहला टारगेट होंगे सबका। गली गली में लूटमार होगी, बिजनेस बंद हो चुके होंगे, छोटे बिजनेस, दुकानें वगैरह। इवन जो बताने वाले एक एंकर बता रहे थे कि सड़कों में लाशें पड़ी होंगी, उनको उठाने वाला कोई नहीं होगा। 2022 में कई चीजें हुई पाकिस्तान में और कई चीजें भारत में हुई, अमेरिका में बिलखसूस। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई अच्छा साल नहीं था पाकिस्तान के लिए। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अशद जरूरत है, ना सिर्फ भारत के साथ लेकिन ईरान, अफगानिस्तान और चाइना, इन सब के साथ रिलेशनशिप ठीक करना एक पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है। चाइना, जिसको आप समझते हैं कि जिनकी दोस्ती कहते हैं जी आपकी हिमालय से ऊंची है, इस वक्त वो भी आपसे नाराज हैं और बल्कि क्राइसिस से गुजर रहा है चाइना इस वक्त, जो कि कोविड के हवाले से। लेकिन ये कि आपके रिलेशनशिप उनके साथ भी ठीक नहीं है, वो भी दूसरी तरफ है। भारत के साथ ट्रेड आपकी एक फंडामेंटल जरूरत है लेकिन आपकी तवज्जो उस पर भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ तवज्जो है तो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट पर है। खान साहब के उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आज भी खान साहब की उल्टी सीधी वीडियोज आ रही हैं। लोग एंटरटेन ज्यादा चाहते हैं, सियासत नहीं चाहते और मेरे ख्याल में सियासी तजुर्बात भी ठीक नहीं है। और दूसरी एक सबसे बड़ी गलती जो 2022 के ही जुमरे में है, हमारे साबका आर्मी चीफ जो गए हैं, उन्होंने अपनी कई गलतियों का एतराफ किया है। देखें, उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन लेने की गलती की है, खान साहब ने कहा मैंने एक्सटेंशन देने की गलती की है। लेकिन दोनों अगर ओन करते इन चीजों को जब वो पावर में थे और इसकी इस्लाह करते। उन्होंने कहा है जी कि मैंने इदारे को बचा लिया। किस तरह बचा लिया? अभी आप जिन हालात में आप इदारे के रिप्यूट छोड़ के जा रहे हैं, इसको बचाया जाता है, कहा जा सकता है कि बचा लिया आपने। मुराल्स आपके, जिस तरीके से टीटीपी आपके अंदर घुस चुकी है, I-10-4 तक वो घुस चुकी है और आज भी अनफॉर्चुनेटली आपके 3 जो फौजी जवान है वो शहीद हो चुके हैं। सेफ हेवन्स उनकी बन चुकी है आपके शुमाली वजीरिस्तान के अंदर और आउट ऑफ कंट्रोल है हालात। आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। 2022 पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो आईनी बहरान, इखलाकी बहरान और बहरानी बहरान है। आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम होकर 6 बिलियन से भी नीचे आ चुके हैं। एक किस्त आपने जनवरी में देनी है, उसके बाद आपके हालात मजीद खराब हो जाएंगे।
आप इस वक्त सुना जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के मिन्नतें तरले कर रहे हैं। आप आपकी एक हाई कमान ट्रिप जो है वो सऊदी अरेबिया जा रहा है कि वहां जाके इन फिजिकल मिन्नतें तरले करें और कुछ पैसे लेकर आए, क्योंकि आईएमएफ का जो अगला इजलास है वो मार्च में होगा और मार्च तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनको तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, उन्होंने आपको अपनी कंडीशंस भेज दी हैं कि 800 अरब का आप नए टैक्सेस लगाएं, आप अपनी पेट्रोल की सब्सिडी बंद करें। और सबसे ज्यादा जो उसमें उन्होंने एक नई बात कही है जो इस वक्त ज़बाने ज़दे आम पर है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, ना टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आई तो हम उससे डील नहीं करेंगे। अब ये बात भी सर बहुत ज्यादा हो रही है। टेक्नोक्रेट वाली बात कहाँ तक आप समझते हैं कि सच होगी? ये सच है, इसमें बातें चल रही हैं। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहूंगा, पहले मैं लास्ट बात जो खत्म कर रहा था कि आईएमएफ ने कहा है, उन्होंने कहा देखें जी आप हमारे लिए एक मजाक बन चुके हैं। ये जो रिसेंट आपने प्रोग्राम शुरू किया था शौकत तरीन साहब ने, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने पिछले सारे प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी मैं नया आ गया हूं, मैं पिछली चीजों को नहीं मानता, उन्होंने नया किया। और अब डार साहब आ चुके हैं। तो हमारे 6 महीने के अंदर 3-3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं। आईएमएफ बेचारा पागल हो चुका है आपके साथ डील कर करके। तो अब आप ये जो कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो आ रही है, इसमें देखें, एक पार्टी चाहती है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आए और दूसरी नून लीग, वो तो चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आए, हम ही रहें। लेकिन खास साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट देकर और उनके खास जो बड़े खास मोतमिद है, उन्होंने भी कहा है कि हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। खास साहब ने खुद फरमाया है इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है जिसको तकवीत मिलती है। 3 लोगों की मुलाकात आपके आर्मी चीफ साहब से हुई है। वो 3 लोग कौन है? एक तो हफीज शेख साहब है, बाकर अली खान साहब है और तीसरे शब्बर जैदी साहब है। ये तीनों जो हैं टेक्नोक्रेट हैं, तीनों का रिलेशनशिप आईएमएफ के साथ है। 2 तो मेरे ख्याल में मुलाजम है आईएमएफ के। उनकी मुलाकातें आर्मी चीफ के साथ हुई हैं और उन्होंने बताया उनको हालात आपके इस वक्त क्या है। आपके पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं और आपको सऊदी अरेबिया भी कुछ नहीं दे रहा और आपको आईएमएफ भी आपको अच्छी नजरों से नहीं देख रहा है, ना डील कर रहा है। तो आपके पास चॉइसेस बड़े लिमिटेड हैं। आप मुआशी तौर पर भी बैंकरप्ट हो चुके हैं, इखलाकी तौर पर पहले ही आप बैंकरप्ट थे, क्योंकि आप सिर्फ इस वक्त खान साहब की जो वीडियोस हैं उनसे एंटरटेन कर रहे हैं, इखलाकियात की पस्तियों को टच कर रहे हैं। आपकी रूलिंग एलीट प्राइवेट जहाजों पे स्पेन जा रही है, तस्वीरें हर बंदे के मोबाइल फोन पर आ चुकी हैं कि कौम जो है वो मर रही है भूख से। आप कुछ भी इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। पाकिस्तान का 2023 जो है वो 2022 से भी बुरा नजर आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि उम्मीदें हैं? आर्मी चीफ ने आज एक स्टेटमेंट दी और कहा है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा मसलों के जो है तमाम चैलेंजेस को हल करने के लिए। उधर से इमरान खान की ऑडियो भी आ रही हैं और सुना वीडियो भी को आ रही हैं ताकि उनके ऊपर भी प्रेशर है सियासी तौर पे। सो हाउ डू यू सी दिस सर कि 2023 हमारा 22 जैसे ही होना है या कि आप डू यू सी की चीज़ें बेहतर होंगी? देखें, अगर पाकिस्तान को आपने सिर्फ इस वजन पे तोलना है, इस तराजू पे कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज कितने हैं, तो फिर तो डेफिनेटली जो है वो पिछले साल अगर ज्यादा थे तो इस साल उससे थोड़े कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया बना दिया गया ना, ये बहुत ज्यादा अवामी एक लिटमस टेस्ट बन गई है। ये किसी मुल्क की जो रियल इकोनॉमी है, उसकी अचीवमेंट्स हैं या फेलियर्स हैं, उनका ये कोई पैरामीटर नहीं बन सकता। तो इसको जरा अगर एक तरफ आप कर दें तो जहाँ तक मुझे याद है कम अज कम 20, 25, 30 सालों से तो मैं प्रैक्टिकली जो देख रहा हूँ, अखबारात पढ़ रहा हूँ या मीडिया जो है उससे इस्तेफादा कर रहा हूँ, तो वो मुझे कोई साल ऐसा नज़र नहीं आया जिसमें ये ना कहा गया हो कि पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। अगर आप मुझे बता दें तो मुमकिन है मेरी मेमोरी थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाए या मेरा सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो जाए। पाकिस्तान अपनी तारीख के जो है नाजुक तरीन दौर से हर दौर में गुजरता रहा है और उससे पहले वाले लोग हमें ये बताते हैं कि ये डायलॉग जो है ये कोई 20-30 साल पुराना नहीं, बल्कि ये 1947 से शुरू हो गया था। तो ये अगर आप कह लें कि जी ये एक जो क्राइटेरिया हम बना के देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे हमें कोई ख़ास जो है वो पता नहीं चलेगा। लेकिन इनफैक्ट अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान क्या 2022 की निस्बत 2023 में सही होगा, तो इसका जवाब जो है देखें, एक ऑप्टिमिस्टिक होने में और नाइव होने में बड़ा फर्क है। करते हैं जी अल्लाह जी 2000 है वो ऐसे हमारे लिए खुशियां और पता नहीं क्या क्या लेके आएगा। लेकिन अगर आप देखें ना कि जो आसार नजर आते हैं, वो आसार ये बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है अपने खजाने में कोई 2-4 बिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज में रखने की, ये बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगी। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसे क्लोज माइंडेड किस्म के पॉलिटिशियंस आ गए हैं सब पार्टियों में
कि वो इससे आगे देखते ही नहीं। इसको कहते हैं कि इमरजेंसी, जब आपका पैनिक बटन दबा होता है